अब तू मुझे समझा औरत के मायने। बोल। दुनिया की हर बुराई की जड़ औरत। जिन्नत और खबीस से भी शैतान औरत। और के सर पे जितने बाल उससे मोटी उसकी खाल। आगे ज़ारा। भूल गई। दुनिया की सबसे पाकीज़ा शाए औरत, फरिश्तों से भी ज्यादा अल्लाह के नजदीक औरत, औरत के सर पर जितने बाल उससे ज्यादा उसके सवाब। सवाब पाना है तो इज्जत करो औरत की, उसकी दुआ रास्ता दिखाए जन्नत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं हम, सब जानते हैं, सब कुछ दिखाई देता है हमें, लेकिन हम दोनों आलिम हैं और हम कबीर मियां से 20-25 साल सीनियर हैं, इसलिए हमारे साथ बैठेंगे भी और हमारी बात मानेंगे भी। बोलिए कबीर मियां, एक आलिम दूसरे आलिम की बात मानेगा या नहीं? हजरत तो बड़े कमाल के शख्स हैं। जिस तरह करिश्मा दिखा के खजूर का तबरुक बांध रहे थे, वैसे ही कबीर के दिल में हमारी मोहब्बत का गुल भी खिला दिया। सच्ची? आपकी आंखों में बहुत आग भरी हुई, समझ लीजिए, हमें सब दिखाई देता है। इससे आग नहीं बुझेगी हसरत। सिर्फ आंखों में नहीं, एक आग हमारे अंदर भी है। वो आग सिर्फ गुनहगार। तो क्या लगता है रुखसार के शौहर, क्या होगा 2 महीने बाद? सामान 100 बरस का और अगले पल की खबर नहीं। तो हज़रत, सिर्फ हमारे रब्बुल आलमीन को पता होता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। हम कौन होते हैं? लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह पाक के नजदीक हैं। हम जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। अगर हम हज़रत की बात मान भी लें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुआ में वो तासीर है जो आने वाले कल को क्या, हर तूफान को टाल सकती है, और खास करके एक औरत की दुआ में। तारीख गवाह है कि अल्लाह का रहम और उनका करम औरतों के खास है। बिस्मिल्लाह कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। हम अंदर आ रहे हैं। ज़ारा, बच्चों, बच्चों, हम बच्चों को लेकर कहीं दूर जा रहे हैं। हमारी फिक्र मत करना। जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें फोन करके बिना बताए चले जाने की वजह भी बोल। कानपुर से पहले उसे रोकना होगा।
हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ अभी। गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। भैया कितना टाइम लगेगा? बस मैडम हो गया। भैया आपने गाड़ी क्यों रोक दी? कबीर प्लीज प्लीज मैं जाने दो, प्लीज मैं जाने दो, हम यहाँ नहीं रुक सकते कबीर। सारा सच कह रही हो तुम? कबीर हम अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा के कहते हैं कि ये सच है। सारा उदासता है और उसका साया जहाँ पड़ जाता है ना, वो जगह जहन्नुम बन जाती है। और अब उसके पैर लखनऊ में पड़ चुके हैं तो कबीर कोई खौफनाक तूफान आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। ज़ारा, जिलानी ने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी वजह से तुम्हारा ये डर वाजिब है। कबीर लेकिन हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उस जलाले से इतना दूर चले जाएंगे ताकि वो हम तक पहुंच भी ना पाए। अपने आप को, हमारे बच्चों को कैसे दूर किया तुमने ज़ारा? क्या जलाली का डर इतना बड़ा है? हमारे 1 साल के रिश्ते से बढ़कर है वो। वाह जिंदगी वाह, जब एक तूफान के चलते हम कबीर से दूर भागे तो आज कबीर ने ये मान लिया कि हमारे बीच एक रिश्ता है। यकीन तुम्हारे यकीन से भी बढ़कर है जलाली का डर। नहीं कबीर, हम डरपोक नहीं है कबीर, हम अंधेरों में भागे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने हमारे माँ बाप को मरते हुए देखा कबीर। हमने हर मुश्किल का सामना किया निडर होके, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन कबीर, इस 1 साल में तुम्हारे अपनेपन ने, तुम्हारी इंसानियत ने, तुम्हारी इंसाफ पसंदी ने, तुम्हारी दी हुई इज्जत, उसने हमें कमजोर कर दिया है कबीर। कि अब हम उस तूफान से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। अच्छे से जानते हैं कबीर कि बचपन से वो जो डर है हमारे अंदर जलाने के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हम अब अकेले नहीं हैं। हमारा एक निगहबान है हमारे साथ, जो जलाली और हमारे बीच हमेशा खड़ा रहेगा। शुक्रिया कबीर। ये क्यों हमसे मुआफी मांगेंगे? हम मिलेंगे ना ये जन्नत दिखाने वाली खातून से। आप तो आलिम हैं,
आपको इस बात की खबर है कि हम सिर्फ इनकी नहीं, दुनिया की सारी औरतों के बारे में बात कर रहे थे। औरत वो है जो इंसान को पैदा करती है। औरत के पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। आप नारे देते हैं, हम अमल करते हैं। हजरत, हमें चलना होगा, आइए। एक पूरा दिन बिताएंगे आप तीनों के साथ। आप तीनों जो चाहेंगे वो मिलेगा। ऐ खालिकुल कायनात, जो तुझसे लौ लगाता है वो रहम दिल बन जाता है। तो फिर जलाली इतना बड़ा आलिम होने के बाद एक जालिम कैसे बन गया? जो कुरान और हदीस की बात को मानता है वो इंसानों के खून का प्यासा कैसे बन गया? जलाली तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता। ये तुमने भी देख लिया। यादव जी और उनकी पूरी टीम तुम पर नजर रखने वाली, और बच्चों पर भी। काजी साहब, हम क्या 2 गाड़ियों में रखे, 24 घंटे उनकी हिफाजत में। जरा ये जो डर है जलाली का, निकालो इसे बाहर और दूर फेंक दो। और जो वादा तुमने हमसे किया उसमें लग जाओ, शहबाज इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का। ऐ अल्लाह, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमें हिम्मत दे कि इन्हें इसी तरह सुकून की नींदें मिलती रहे। कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, शायद इसलिए तुम हमारा इम्तिहान ले रही हो। इम्तिहान? दरवाजा खुला रखा हुआ था, मतलब चेक करियो कि हम अपना काम कर पाएंगे या नहीं। अरे नहीं, हमें माफ करना, वो हम पानी लेने के लिए निकले थे तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला हमारी नन्ही सी जो फिरदौस है उसकी नींद खुल गई। तो फिर उसने जिद की कि हमें कहानी सुना, तो हम उसे कहानी सुनाने लग गए। तो फिर हमें नींद आने लगी तो हम आके सो गए। इस चक्कर में हमने दरवाजा बंद नहीं किया। कोई बात नहीं। वैसे ये चांद की रोशनी तुम्हारी आंखों में आ रही थी, सो कैसे रही हो तुम? परेशान नहीं हो? एक सेकंड को हम कुछ करते हैं। पर्दा मत लगाना। अंधेरा ही अंधेरा है, किसका सहारा लेती हो तुम? किसी का भी नहीं। अंधेरे चुपते रहते हैं और अकेलापन काटने को दौड़ता था। तो ठीक है, आज से नहीं काटेगा। कबीर अहमद।
खिड़की के पार खड़ा रहेगा और तुम हमसे गप्पे लड़ाई करना। लेकिन एक बात बताओ, तुम खिड़की के बाहर खड़े तो हो जाओगे, लेकिन बंद खिड़की के बाहर से हमें सुनोगे कैसे? उस बारे में सोच रहे थे, हमें लगा कि हमें भी वही लगा कि तुम वही सोच रहे होगे कि जलाली के बारे में। जरा हमारे जहन में ना आलिम और जालिम की बहस को लेकर ना शोर मचा हुआ है। एक आलिम जालिम कैसे हो सकता है और एक जालिम आलिम कैसे हो सकता है? कबीर, सबसे पहले हमें यही राज जानना होगा। कैसे? देखो, जलाली से तुम उन्हीं मुद्दों पे बात करो जो एक आलिम से करता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने माने में है। मोहतरम अजीज तो आपसे गले मिलना चाह रहे थे और आप तो हाथ मिला के ही रह गए। बैठिए, क्या लेने आए? लेने कुछ नहीं, देने आए। इज्जत। इज्जत तो अल्लाह ने हमें बहुत दी है। उनके फजल से पूरा हिंदुस्तान हमें सर झुक के सलाम करता है। शहर काजी बनने की ख्वाहिश शायद आपकी इस इज्जत को जलाना दे कि हम उसी को शहर काजी बनाने वाला, और सिर्फ हम ही नहीं, इस शहर के पिछले शहर काजी इरफान सिद्दीकी, उनको भी यही लगता है कि शहर काजी का ओहदा इमरान को मिलना चाहिए। ये इलेक्शंस क्यों कर रहे हैं हम? इस शहर के नौजवानों में हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है। हम जो कहते हैं लोग मान लेते हैं, माशाल्लाह। और अगर इसके साथ साथ इरफान साहब ने इमरान का नाम पेश किया शहर काजी के लिए, तो आप ही सोचिए क्या होगा। हार जाएंगे आप। इसमें इसकी क्या चाल हो सकती है? ये इतनी जल्दी इमरान को शहर काजी बनाने के लिए कैसे राजी हो गया? लेकिन हमारी एक शर्त है, उस जलसे में हमारी ओर से शहबाज भाई होंगे और इमरान की तरफ से आप। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। आइए बेटा, तशरीफ लाइए। हमें एक दुआ का इल्म है जिसे पढ़ने के बाद ना तो हमें कोई आग जला सकती है और ना ही ये खौलता हुआ पानी हमें झुलसा सकता है। क्या तुम्हें कोई ऐसी दुआ आती है? लीजिए। बेखौफ होकर इस पानी में अपना पैर डालिए। इंशाअल्लाह आपको एक भी छाला नहीं आएगा। घबराइए मत आलिम साहब। सूरह रहमान यानी कि खुदा की बनाई हुई चीजों की तारीफ, इसके बारे में आपको याद नहीं और आपने तो दोनों सूरह मिलाकर रख दी। एक सेकेंड, इमरान से बात करना चाहते हैं। इधर इधर उधर, डरो मत। तुम्हें ये दुआ पता है, अच्छे से पता है। एक काम करो, जलाली को मत देखो क्योंकि तुम घबरा रहे हो उनको देख के। हमें देखो। हमें नहीं बनना शहर काजी।
प्लीज कम इन। अब कुर्सी की इस दौड़ को खत्म की जाए और हजरत जलाली साहब को रुक जाइए। इतनी भी क्या जल्दी है शहबाज अहमद? कल तक शहर काजी का कोई दावेदार अगर सामने आ जाता है तो इलेक्शन होंगे, वरना आप बेशक जलाली को शहर काजी बना सकते हैं। हो गए इमरान? हमें कुछ समझ में नहीं आया। यासीन पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक हम रुक गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गए। ऐसा लग रहा था कि हमारे कान में बार बार कुछ चीख के बोल रहा है कि जलाली को शहर काजी बना दो, रास्ते से हट जाओ। ये सब आवाजें हमारे कान में बार बार गूंज रही थी। हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हम सब झूठ है बेटा, सब फरेब है। वो आज तक मदरसे नहीं गया तो आलिम कैसे बन जाएगा? उसने आज तक पढ़ाई नहीं की, मुताला नहीं किया तो आलिम कैसे बनेगा बताओ? उसने तो इम्तिहान में अपनी जगह हमें बिठा दिया और हमारी काबिलियत के दम पर वो आलिम की डिग्री हासिल कर गया। तो फिर आप जलाली का सच पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? बच्चे नहीं बता सकते। उसने हमारी बीवी और बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। वो हमें और हमारी बीवी बच्चों को मार डालेगा। हम क्या करें बताओ? ताकत है जो उसके इशारों पे काम करती है। हाँ ज़ारा, हमें यकीन हो गया, लेकिन हम एक चीज जानते ज़ारा कि हमारा खुदा हमारे साथ, एक खुदा सब कुछ करने के वाला है। और कुछ आयतों में इतनी ताकत होती है ना ज़ारा कि बुरी ताकत उसके आसपास भी नहीं आ सकती। ये तावीज़ कोई होगा। ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक सेकेंड, तुम बस इतना काम करो कि ये है, बस इसे बांध दो। ये कर सकते हम। चलेगा ना? लेकिन कबीर, तुमने जलाली से बचने के लिए सबको ये तावीज तो पहना दिया है, लेकिन कौम का क्या? अगर जलाली की जगह तुम शहर काजी बन जाओ तो तुम जानते हो कि पूरी कौम तुम्हें इस तावीज की तरह अपने सीने से लगा कर रखेगी। और फिर जलाली और शहबाज जैसे लोग कौम को बुरा करना तो दूर, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकेंगे कबीर। इस कौम को गलत हाथों में मत पड़ने दो कबीर। तुम्हारे पास अभी भी एक दिन है सोचने के लिए। मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर चाहो ना तो इस कौम को जलाली और शहबाज से बचा सकते हो। उस इरफान सिद्दीकी की बात रखी, उस इमरान को मौका देने की बात कही, कुछ देर के लिए तो हमारे नीचे से जमीन खिसक गई थी। लेकिन जब हमें तुम्हारे मंसूबों का पता चला, माशाल्लाह माशाल्लाह जलाली साहब, हम तो कायल हो गए आपके। जलाली, अब मजाक में भी शहर काजी की गद्दी पर किसी और का नाम सोचना भी मत। हम तुम्हें उस गद्दी पर इसीलिए बिठाना चाहते हैं ताकि हम मिलजुल कर आलमों की प्रॉपर्टी हक जा सके। जाओ, आगे आगे होता है क्या? जलाली, कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है? हमारे अलावा और कौन है यहाँ पर? जाओ, जाके पता करो। दूसरा शख्स था कौन?
जलाली को हार बर्दाश्त नहीं है, जानता है ना तू? इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। जलाली जलाली का सामना बचपन से किया और आगे भी करते रहेंगे। जरा पागल मत बनो, ताबीज लो। फैसला हो चुका है कबीर, हम ये तावीज तभी पहनेंगे जब तुम अपने जिद के पिंजरे से बाहर निकल के कौम की खिदमत में आओगे और शहर काजी बनोगे। शुक्रिया। हाँ जरूर। से मदद की गुहार लगा के हम किसी ना किसी से इस्तीफा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। कबीर मियाँ बस एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी मेंबर से इस्तीफा लेने से पहले शहबाज अहमद को ये बात कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप शहर काजी का दावा पेश कर रहे हैं। और हाँ, किसी भी मेंबर से इस्तीफे की गुजारिश करने के बाद ही आप शरिया बोर्ड में एप्लीकेशन दीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कबीर मियाँ कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है एप्लीकेशन देने के लिए। बोलिए खाला जान, जब हम जानते हैं कि हमारे अपनों का साया हमारे सर पर है, फिर हम धूप से क्यों डरे? खाला जान, हम जानते थे कि हम जैसे ही उस जलाली का सामना करेंगे कबीर हमें बचाने आ जाएगा, और कबीर के सिवा उस जलाद का सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी उसका सामना करने के लिए, और अब देखिए हम कामयाब भी हुए खाला जान। इसलिए अब हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी खाला जान की दुआएं हमेशा हमारे साथ है। दे दे। हालांकि वो हमने होने नहीं दिया, पर हम चाहते हैं कि आप बाकी बोर्ड मेंबर्स को इत्तला कर दीजिए कि वो कबीर की मीठी मीठी बातों में आकर इस्तीफा ना दें। बाकियों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन घर में जो जिगरी यार बैठा है उसका क्या? इमरान इमरान, क्या इमरान के हौसले बुलंद हैं? कहीं दोस्ती के जज्बात में आकर उसके इरादे कमजोर ना हो जाएं। नहीं, जैसे दुनिया के लोगों का फैसला अल्लाह करते हैं ना, वैसे इमरान क्या फैसला करेगा उसका फैसला हम करते हैं। और हमारे गांव वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो क्या उसके बदले में हम शरिया बोर्ड से इस्तीफा भी नहीं दे सकते? कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं कबीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी क्या बात हो गई भाई? ठीक है, मैं आ रहा हूं। कबीर भाई, फिलहाल मुझे इजाजत दें। कामरान भाई, हम एप्लीकेशन दे सकते हैं ना शहर काजी का शरिया बोर्ड में? जी बिल्कुल बेझिझक आप शरिया बोर्ड में दरख्वास्त दे दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुस्तफा, पर ये याद रखना, शरिया बोर्ड की मेंबरशिप खत्म होती हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।
इमरान, अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम्हें आज के आज दिल्ली निकलना होगा। अजरा, हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाहती हो। तुम कभी कह रहे हो रिश्ता खत्म करना चाहती हो, कभी कह रहे हो दिल्ली जाओ। हम दिल्ली क्यों जाए? सारी बातें हम तुम्हें बाद में बता देंगे, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। के लिए जनाब जलाली साहब का नाम सामने आया है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं, जैसे कि हमारा बेटा कबीर, और वो शहर काजी के ओहदे के लिए जनाब के खिलाफ दावेदारी करना चाहता है, और उसके लिए वो आप में से किसी को इस्तीफा देने के लिए कहेगा। वो बोर्ड का मेंबर नहीं है ना, इसलिए अगर आप लोगों ने उसकी बात मान ली तो अंजाम बहुत बुरा होगा, गजब हो जाएगा। ये वो चक्कर है जिसकी चपेट में जो इंसान एक बार आ गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब आप में से जिस किसी भी शख्स ने कबीर मियां के लिए इस्तीफा दिया, माफ करना, किसने कहा? मैं कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से। I mean, प्यार में हार हो तो? जनाब, अगर प्यार हो गया ना तो आप हार ही नहीं सकते। होती है सर, जब प्यार करने वाली ही छोड़कर चली जाए तब हार ही होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर उन्हें इमरजेंसी के लिए कहीं जाना पड़ भी गया कुछ दिनों के लिए, हमें बता के तो जा सकते थे ना कबीर। कबीर, इन 3 दिनों में हमें हर हाल में उनका शरिया बोर्ड का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, नहीं तो तुम अपनी शरिया बोर्ड में जगह कैसे बना पाओगे? कबीर, अब क्या करें? लेटर अब हम किससे लाएंगे? शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगले 3 दिनों की छुट्टी में आप लोगों को जिंदगी भर का मजा आने वाला है। शाबाश साहब, क्या हो रहा है ये सब? हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है? जनाब, ये जबरदस्ती नहीं, ये तो एक खुदा परस्त सच्चे इंसान को जिताने की कोशिश हो रही है। इस शहर को हजरत से बेहतर शहर काजी मिल ही नहीं सकता। अब आप में से कोई गद्दारी या बगावत ना कर दे, इसलिए आप लोगों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। मान लो बात कबीर। ठीक है, डन। अब सॉरी, वो नहीं, साथ में जाएंगे, कोई बात नहीं, और इसे हराएंगे। वैसे
वैसे कितनी अजीब बात है ना कबीर, आज वैलेंटाइंस डे है, मतलब मोहब्बत की जीत का दिन है, और आज के दिन हम नफरत को हराने निकले हैं। नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। चलो नफरत को हराए। चलो। आलिम की डिग्री तो हमसे छीनी उसने, साथ में हमसे हमारा एक हाथ भी छीन लिया, जिससे कि ना तो हम दुआ में हाथ उठा सके और ना ही नमाज में हाथ बांध सके। खालसा, आपके भाई ने आपका एक हाथ लिया ना, आपकी मदद में 4 हाथ उठेंगे, मायूस मत होइए। यकीन नहीं हो रहा है कि एक भाई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। उसने नहीं किया बेटा, ये उसके गुलामों ने किया। गुलामों ने? जिन्नात। जलालपुर बहुत बदल गया है। जलाली के जिन्नातों ने वहां पर लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। जलाली ने जादूगरी का अड्डा बना दिया है जलालपुर को। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, वहां पर एक जगह है वादी ए जिन्न, वहां पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि आज तक वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। अल्लाह तुम लोगों को महफूज रखे। ये जानवर नहीं है, अमीन साहब है। और इन्हें गुस्ताख लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी सलामी चाहते हैं तो फौरन मुआफी मांग लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। माफ कर दीजिए, इंशाल्लाह ऐसी गलती आगे कभी नहीं होगी। ये जनाब अमीन साहब क्या कर रहे हैं? अब तलाशी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई दुश्मन दोस्त का भेष बदलकर हमारे इलाके में तो नहीं घुस रहा है। मैं आग से बना हूं और मिट्टी से, मैं कैसे सजदा कर सकता हूं इसको? बस अल्लाह को जलाल आ गया, हुक्म दिया कि इसे जमीन पर फेंक दिया जाए। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो ये भी वहां पर था। उसी वक्त से जिन्नात और आदमी दोनों इस जमीन पर हैं। जमीन दोनों की एक है, पर बेटे दुनिया अलग है उनकी। क्या जिन्नात बहुत खतरनाक होते हैं? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उनमें से बहुत से नेक हैं जो हर वक्त इबादत करते रहते हैं, लेकिन बेटा कुछ बहुत बुरे होते हैं। जगह जहां पर किसी भी तरफ से कोई भी मुसीबत आ सकती है, ऐसी मुसीबत जो आपकी जान भी ले सकता है। हमें सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है पीर साहब। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर वो कतर से बिजनेसमैन है, हमने तुम्हें बताया था ना, हस्बैंड और वाइफ। जानती हो ना किस किस्म का बिजनेस करते ही है? हफीम का। जलाली हफीम मंगवाता है जलालपुर में, और ये उसका सौदा करते हैं। ये लोग सीधे जलालपुर जाएंगे और जलाली से हफीम का सौदा करेंगे, और हम इन्हें रोकेंगे। इनकी जगह हमें लेनी ही पड़ेगी, वरना हम जलालपुर में घुस नहीं पाएंगे। हम तैयार हैं।
अब वो हमारी जिम्मेदारी है ज़ारा, और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे ज़ारा, क्योंकि वो हमारा फर्ज है। हम 3 दिन के लिए वहां जा रहे हैं। इन 3 दिनों में हम कामरान को ढूंढेंगे, उसे वापस लेकर आएंगे और ये नाटक खत्म करेंगे। कबीर, जलालपुर का गेट। तैयार हो? ये क्या हो रहा है? ये सब कबीर, ये कबीर जरा डरो मत, तुम्हें याद है जिन्नात हमें छू नहीं सकते। कुछ नहीं होगा हमें ज़रा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। कबीर, हमें यकीन नहीं हो रहा है, इन गलियों में हमारा बचपन बीता है। ये जगह इतनी बदल गई है, डरावनी हो गई है। कबीर, ये हर जगह आग क्यों जली हुई है? पीर साहब ने हमें बताया था ना ज़रा, जिन्नातों को आग से बनाया जाता है। आग दिखाकर उनकी निशानी पेश की जा रही है। और ये हम दर्द से मर रहे हैं और इनको महरम नामहरम की पड़ी है। सुनो सुनो सुनो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, जैसे हम बता रहे वैसे करो। शुक्र है दर्द कम हो गया। देखा तुमने? एक सेकेंड। जरा ये जिन था। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? जिन था ये। ए रोक!
ये चाहता क्या था? कहाँ लेके जा रहा था हमें? कबीर का ये वही दुनिया तो नहीं जिसके बारे में चाचा हमें बता रहे थे? वहां पर एक जगह है। आर्यन। हाँ, हम आर्यन खान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ बिजनेस करने आए हैं या कुछ और मकसद है? हमारा भी है। ऐसे चीज चखना, चकाना, इसका शौक सिर्फ शाम को, दिन में नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद दिन के पैर उखड़ने वाले हैं। जनाबे अली, जलाली, जब इन लोगों पे शक था तो फिर इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए कहा क्यों? शाहबाज मियां, शिकार को अगर देखते ही मार दिया जाए तो फिर मजा क्या? पहले उसे दौड़ाया जाता है, थकाया जाता है, फिर उसकी गर्दन काटी जाती है। नहीं ज़रा, ये कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ। हम जानते हैं। अपनी जुबान दिखा। इसकी जुबान खुश्की निकलेगी और ये साबित हो जाएगा कि इंसान बनने का झूठा दावा करा है। निकाल अपनी जुबान। कबीर, सुबह के लिए जनाब, आप हमें जिन्नात क्यों समझ रहे हैं? हम तो सताए हुए इंसान हैं। तभी हमें वादिया जिनके पास लेके जा रहे थे। फिर निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो वापस बच के नहीं जा पाओगे। इधर आओ, ज़रा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जलाली की इस तिलिस्म दुनिया से जीत कर ही जाएंगे। बताओ, तुम जलाली से दूर रहोगे ना? ठीक है बाजी, हम जलाली के पास भी नहीं जाएंगे। अल्लाह की कसम खाओ। सब हर बात में अल्लाह की कसम खाने को क्यों बोलते हैं? अल्लाह की कसम खा के झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। फिर तो हम आपकी कसम खाएंगे बाजी, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। हम भी तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। झूठ बोले तो अल्लाह मियां मारते हैं बाजी। अगर आप हमें प्यार करती तो हमें अकेला छोड़ के पे नहीं चढ़ती। अब तो कितना बड़ा हो गया होगा ना, लेकिन अब इस पूरे जलालपुर में कैसे ढूंढे तुम्हें? बाजी, हम यहाँ हैं बाजी। इधर देखिए, इधर इधर बाजी, इधर।
कौन बुला रहा है हमें? तुम जानते, जब हम छोटे थे ना, यही जलालपुर में इसी पेड़ के साए में हमारा छोटा भाई आसिम, हम दोनों इस पेड़ के साए में खेला करते थे, कूदा करते थे, मस्ती किया करते थे। ये हमारा भाई का है, किस हाल में है, कैसे ढूंढेंगे उसे? तोड़ेंगे, पर तू पहले ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्म को इनकार करने की? यहाँ आज तक कबीर, हमारे पास सिर्फ परसों तक का वक्त है। अगर मेरे कामरान भाई नहीं मिले और इस पे दस्तखत नहीं हुए तो तुम शहरकाजी नहीं बन पाओगे और वो जल्लाद शहरकाजी बन जाएगा। जल्दी कुछ सोचो कबीर, नहीं तो हम उस जलाली को जानते हैं, वो जलालपुर की तरह लखनऊ शहर की रगों में भी अफीम भर के रख देगा। लखनऊ जान है हमारी, हम जलाली को या किसी भी इंसान को लखनऊ के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। क्या है, आज हम जलाली से मिलने जा रहे हैं, उससे बात करने जा रहे हैं ना, बस तुम्हें इतनी दुआ करने कि वहाँ आसपास शरिया बोर्ड के मेंबरान मौजूद हो, क्योंकि अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है कामरान भी वहाँ मौजूद होगा, और अगर कामरान वहाँ मौजूद है तो हमारा काम आसान, क्योंकि हम जलाली को बातों में उलझा कर रखेंगे और तुम साइन करवा लेंगे। तो मत करो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि कैसा शौहर है, अपनी बीवी की जगह एक नामहरम को उठा लाया। हम तो नामहरम है ना। मजाक कर रहे हैं। चलो, वक्त हो गया। क्यों? कबीर, कितना अच्छा होता ना अगर इस सब के बीच हमारा भाई भी हमें मिल जाए। तुम जानते हो वो सिर्फ 4 साल का था जब हम दोनों बिछड़ गए थे। अब तो जवान हो गया होगा ना हमारा आसिम। जरा 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 क्या हुआ? जलाली ने हमारे माँ बाप को मार डाला। उनके तुम्हें पता है उनकी सर कान की ये सिग्नेचर का काम ना हम कर लेंगे, जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम यहाँ से निकलो। चलो, सही वक्त है, जरा कोई नहीं देख रहा है। अब तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। हमारी बात सुनो, तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम ठीक नहीं, जरा ये जगह तुम्हारी ठीक नहीं है। नहीं छोड़ सकते ये जगह, नहीं। हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। देखो, हम दोनों साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ यहाँ से जाएंगे। हम ठीक है। साथ जाओगे? माशाअल्लाह, लगता है शिकार आ गया। करवा दिए थे।
पहले आसिम की अम्मी का और उसके बाद आसिम के अब्बा का, क्योंकि बगावत की थी उन लोगों ने हमारे साथ। ये बचाने के लायक नहीं है ज़ारा, हमारी बात सुनो, ये तुम्हारा भाई नहीं है, कोई और है इसको। हम जानते हैं वो बहुत गलत रास्तों पर है, लेकिन उसे सही रास्ते पर हम लेकर आएंगे, हम कोशिश करेंगे ना कभी। ज़ारा नहीं कर सकती तुम ये, लेकिन ज़ारा उसे बचा नहीं सकती तुम। अभी के अभी इस लड़की का सर इसके गर्दन से अलग करवा दीजिए। ये सिर्फ आपकी नहीं, ये हमारी भी दुश्मन है। इसने हमारे बेटे को हमसे अलग करके हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं शाहबाज भैया, नहीं, एक झटके में अगर मार दिया तो मजा नहीं आएगा। मजा तो तब है इसकी मौत का जब ये तड़पे, रोए, गिड़गिड़ाए। चलिए एक काम करते हैं, ये तोहफा हम आपको पेश करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि आप इसकी मौत को कितना मजेदार बना सकते हैं। कबीर मामा ने याद करो, अपना फर्ज याद करो, हमारे लिए अपनी आंखें खोल दो कबीर। तुम्हारी कहानी जलालपुर से शुरू हुई थी ना, आज तुम्हारी कहानी इसी जलालपुर में खत्म करेंगे हम। कबीर हम जा रहे हैं कबीर, एक आखिरी बार हमारी बात सुनो कबीर, जो हमने आज तक तुमसे कभी नहीं की। कबीर अहमद, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कबीर अहमद। I love you। हमारे कबीर, हमारे मुहाफिज, हम जा रहे हैं। कबीर हमेशा याद रखना कि ये जो ज़ारा है ना, इसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार किया और वो तुम हो। I love you। और अब तुम्हें मरना होगा। या फिर ये हमारी अफीम की खुशबू का असर है। क्या हुआ? आप काम क्यों नहीं? शाहबाज मियां, ये हमारी अफीम का चमत्कार है। जिसने कभी अफीम ना चखी हो ना, वो हमारी अफीम चख कर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे? खुदा भी एक गलती माफ कर देता है, फिर आप ये इन बेचारी को माफ कर दीजिए। हम खुदा नहीं हैं, एक आम इंसान हैं, और हमारी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर होता है।
हमने कहा है कि ये आग में जाएगी तो जाएगी। ये कैसी बेबसी है? इस बेसहारा औरत को कैसे बचाएं? तू खुद चल के जाएगी, उस आग में कूद के अपनी मौत को गले लगाएगी। इनके लोग अफीम के नाम पर नकली पाउडर पैक करके बेच रहे हैं और इसमें हजरत जलाली का ही नाम खराब हो रहा है मार्केट में। हम तो आपसे इम्प्रेस होकर आपके पास चले हैं, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं? आप हमें नकली पाउडर बेच रहे हैं? व्हाट नॉनसेंस। दुनिया में बहुत सी चीजें नकली हो सकती हैं, लेकिन जलाली की फीम कभी नकली नहीं हो सकती। नमूना देखना चाहोगी? ये आग में जाकर ही मरे। अभी इसे बहुत नशा हो रखा है। हम इसका नशा उतरने का इंतजार करेंगे, और जब इसका नशा उतरेगा उसके बाद ये खुद ब खुद जाएगी और आग में जाकर मरेगी। इसे होश में लाने के लिए तुम दोनों क्या करोगे? जिसे हजरत जलाली साहब होश में नहीं ला पाए उसे तुम लेकर आओगे? जी हम ला सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें वहां लेकर जाना होगा जहां पर ये रहती हैं, है ना आर्यन? मंजूर है हमें। लेकिन हजरत हम नवाज भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, ले जाने दो इन्हें। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम दोनों से होश में ना ला सके तो तुम दोनों का सर कलम करवाकर थाल में सजा के पूरे गांव में घुमाएंगे। छोड़ना पसंद नहीं है। खेल का मजा तभी है जब खेल को पूरा किया जाए। हमें तो पता करना है कि आखिर ये लोग जलालपुर में मरने आए क्यों हैं? आखिर ये लोग हैं कौन? इनकी असलियत क्या है? इनका यहाँ आने का मकसद क्या है? शाहबाज मियां, खेल के अगले पड़ाव को शुरू करने का वक्त आ गया है। आंख में लाइट नजर आई तुम्हें? आराम से देखना, लेकिन गौर मत करना, और याद रहे मुस्कुराते मुस्कुराते हर बात मियां बीवी की तरह। आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट में छुपाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कबीर।
उससे भी ज्यादा मुश्किल काम हम करने आए हैं साहिबा, इस दुनिया को जलाली से निजात दिलाने का। क्या रही है? गाना सुन रहे, रोमांस कर रहे? ये कोई गाना सुनने का वक्त है? शातिर है, भला के शातिर है। मुस्कुराहट का नकाब पहनकर दरअसल मंसूबे बना रहे हैं और हमें कुछ सुनाई ना दे इसलिए गाना चला दिया। बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने हमें, लेकिन ये नहीं जानते कि हम जलाली हैं। आंखें पढ़कर दिल का हाल जान लेते हैं। कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम हमारे प्रयास को चाहते कि वो उसे पता चले कि हम उसकी सारा बाजी हैं। हम उसे अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। कभी कैसे लेकर जाए हम? हिम्मत, हिम्मत। हिम्मत। आर्यन, लेकिन हम हमारे आसिम को ये याद करवा के रहेंगे कि हम उसकी सारा बाजी, हम उसके क्या लगते हैं, हम उसके कौन हैं। और हमारे भाई आसिम के लिए हम पूरी दुनिया से तो क्या, उस जलाली से भी लड़ सकते हैं। तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे भाई के लिए देखकर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगुलक, तुम्हारा ये बात सुनकर हमें एक बात याद आ गया। क्या आर्यन? जब परिवार पे हो वार तो इंसान करे हर हद पार। इस हिसार को तोड़ने के लिए इन दोनों को तोड़ना होगा। इसीलिए बिल्ली भागी थी, इसीलिए बौना अपना काम नहीं कर पाया। जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों को अलग करेंगे कैसे? ये दोनों तो हंसों का जोड़ा है, हमेशा साथ में रहते हैं। किया जाएगा शाबाश मियां। हमने कहा था ना, अब इनके साथ हम खेल खेलेंगे। अब आप देखते जाइए, एक को भगाएंगे और दूसरे का शिकार करेंगे।